हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पर्टिकुलर उस कंडीशन के लिए फाइंड करेंगे जब आरएचएस एक्सपोनेंशियल और एनी फंक्शन ऑफ एक्स का प्रोडक्ट हो, दैट इज ई टू द पावर ए एक्स इंटू वी। तो कैसे ये होता है, ये इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल है। तो कैसे ये आया फार्मूला, सबसे पहले हम फार्मूले को डेराइव करते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन करें ई टू द पावर ए एक्स इंटू वी का, तो फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू सेकेंड। तो देखते हैं ये e टू द पावर ए एक्स डी प्लस ए इंटू वी हुआ। अगेन अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें डी स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स इंटू वी, तो इसका मतलब हुआ डी और डी ऑफ ई पावर ए एक्स इंटू वी। इसका अभी हम लोगों ने फर्स्ट में किया था, ये हो जाएगा डी और ये हुआ ई पावर ए एक्स और डी प्लस ए इंटू वी। ये फिर इसमें फर्स्ट और सेकंड दो फंक्शन का है तो करते हैं। तो ये डी यूज हो गया, इसमें ये डी बचा, तो ई पावर ए एक्स डी ऑफ डी प्लस ए इंटू वी प्लस ए ई टू द पावर ए एक्स और डी प्लस ए इंटू वी। यहां से मिलेगा हम लोगों को ई टू द पावर ए एक्स डी प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू वी, वी मीन्स वी एक्स। ये हमको मिला डी स्क्वायर e टू द पावर ए एक्स इंटू वी। सिमिलरली हम लोगों को स्टूडेंट्स मिलेगा डी एन ई टू द पावर ए एक्स इंटू वी का रिजल्ट e टू द पावर ए एक्स और d प्लस ए होल टू द पावर n इंटू वी मिलेगा। मीन्स यहाँ पे अगर हम लोग एफ ऑफ डी लिखते हैं, डी का फंक्शन है e टू द पावर ए एक्स इंटू वी है, तो ये हमको मिलेगा e टू द पावर ए एक्स इंटू एफ ऑफ डी प्लस ए इंटू वी। ऐसा हम लोग को रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ये x का फंक्शन है तो इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं। सपोज करते हैं ये कोई x का फंक्शन है, उसको p q r जो भी समझ में आए एक फंक्शन हमने सपोज कर लिया। तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया f ऑफ d प्लस ए इंटू वी इज इक्वल टू वी डैश, ऐसा सपोज कर लिए हम लोग। तो जब ये सपोज कर लिए तो यहाँ देखेंगे हम लोग f ऑफ d और e पावर ए एक्स इंटू वी इज इक्वल टू, ये हम लोग इसकी जगह सपोज कर रहे हैं, सॉरी, तो इसको हम लोग यहाँ से v की वैल्यू सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। तो v की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी v डैश अपॉन f ऑफ d प्लस a, ऐसे। तो v की प्लेस पे इसको हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ, ये f ऑफ d और ये e टू द पावर a x और v की जगह हो जाएगा 1 अपॉन f ऑफ d प्लस a इंटू वी डैश इज इक्वल टू, हम लोगों को मिल जाएगा e टू द पावर a x इंटू इस टोटल की वैल्यू वी डैश हम लोगों ने सपोज किया है। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि e टू द पावर ए एक्स 1 अपॉन एफ ऑफ डी प्लस ए इंटू वी डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी ई टू द पावर ए एक्स इंटू वी डैश। अब हम लोग वी डैश की प्लेस पे v को रिप्लेस कर दें, फिर से रिप्लेस कर देते हैं, तो हम लोगों को रिजल्ट मिला 1 अपॉन एफ ऑफ डी e टू द पावर ए एक्स इंटू वी इज इक्वल टू 1 e टू द पावर ए एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर ए एक्स 1 अपॉन एफ ऑफ डी प्लस ए इंटू वी। ये हमारा पार्टिकुलर इंटीग्रल है। अब हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे, तो इस पर एक दो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, तब आपको और समझ में आ जाएगा। कोई एक क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं। v जो है वो x का फंक्शन है, वो ट्रिग्नोमेट्रिकल हो सकता है, पॉलिनोमियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हर कंडीशंस के लिए आपको अप्लाई करना रहेगा। हम लोग सपोज करते हैं एक क्वेश्चन यहाँ लेते हैं, सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू e की पावर 2x और साइन x। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसके एक्सिलरी रूट्स फाइंड करेंगे। एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 5 इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो 2 प्लस माइनस माइनस 16 अपॉन 2, ये 2 प्लस माइनस ये 4i होगा अपॉन 2 दैट इज 1 प्लस माइनस 2i
तो सी एफ जो हम लोगों को मिला स्टूडेंट्स, वो मिला e टू द पावर x और ब्रैकेट में c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, ये हमारा सी एफ हो गया। अब स्टूडेंट्स हम पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है पी आई इज इक्वल टू, हम लोगों का हो जाएगा 1/d² माइनस 2d प्लस 5 e टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स। तो अभी हमने फार्मूला लिखा था, अभी आपको याद होगा हमने फार्मूला लिखा था 1/f(d) e टू द पावर ax इंटू v इज इक्वल टू e टू द पावर ax 1/f(d प्लस a इंटू v। यहाँ a की प्लेस पे 2 है, तो यहाँ हो जाएगा e की पावर 2x 1/d प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 और प्लस 5 इंटू v, यहाँ साइन x है। ये e टू द पावर 2x, ये 1/d² प्लस 4d प्लस 4 माइनस 2d माइनस 4 प्लस 5 इंटू साइन एक्स। ये हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये e की पावर 2x 1/d² और ये सिंप्लीफाई होके प्लस 2d और प्लस 5 साइन x बचा। अब यहाँ साइन x का है, इसके पहले वीडियोस में मैंने बताया था कि साइन x का, तो ये हो जाएगा e की पावर 2x, ये -1 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर सॉरी माइनस a स्क्वायर होता है, तो यहाँ -1 का स्क्वायर प्लस 2d प्लस 5 और साइन x हुआ। ये e की पावर 2x 1/, ये -1 होगा तो ये 2d प्लस -1 प्लस 5 4 हो गया साइन x। फिर ये हुआ e की पावर 2x अपान 2 कॉमन कर लिया 1/d प्लस 2 और साइन x हुआ। फिर इसको स्टूडेंट्स हम जब बढ़ाएंगे यहाँ से e की पावर 2x अपान 2 d माइनस 2 से ऑपरेट करेंगे तो ये d² माइनस 4 होगा और ये साइन x हुआ। अब ये e पावर 2x अपान 2 और यहाँ पे देखेंगे तो d माइनस 2 और जब इस पर अप्लाई करेंगे तो ये -1 माइनस 4 साइन x हुआ, ये -5 तो 10 कर लेते हैं e पावर 2x अपॉन 10 d ऑफ साइन x का तो cos x और -2 साइन x। तो हमारा जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा वो यहाँ पे y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, माइनस है माइनस कर लेते हैं e पावर 2x अपॉन 10 और cos x माइनस 2 साइन x। ये कंप्लीट सोल्यूशन हो गया स्टूडेंट्स। ये तो था जब एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिकल था। हम ऐसा भी ले लेते हैं कि जब ये एक्सपोनेंशियल हो और यहाँ पॉलिनोमियल हो। एक क्वेश्चन इस पर भी दिखाते हैं। एक क्वेश्चन हम लेते हैं जब ये एक्सपोनेंशियल हो और ये पॉलिनोमियल हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन है d² माइनस 2d प्लस 1 y इज इक्वल टू x² e टू द पावर 3x। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग एक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। एक्सिलरी इक्वेशन हमारा होगा m² माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m की 2 वैल्यू जाएगी, दोनों 1 होगा। तो सी एफ हमारा जो होगा वो c1 प्लस c2x और e पावर x होगा, ये हमारा सी एफ है। अब स्टूडेंट्स हम पी आई पर आते हैं। यहाँ 1/, ये d² माइनस 2d प्लस 1 e पावर 3x इंटू x²। हमने पहले बताया एक्सपोनेंशियल को पहले कर लेते हैं और बाकी x के फंक्शन को बाद में। ये v है, ये e पावर x है। ये देखते हैं स्टूडेंट्स 1/d माइनस 1 का होल स्क्वायर है, e पावर 3x इंटू x² है। ये e पावर 3x 1/d की प्लेस पे d प्लस है तो d प्लस 3 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर इंटू x²। ये e टू द पावर 3x 1/, ये d प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू x²। अब हमने बताया पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल है तो इसको हम लोग एक्सपेंशन करते हैं तब इसकी वैल्यू हम लोगों को मिलती है। तो यहाँ पे ये हम लोगों का हो गया e पावर 3x 1/, इसमें से 2 कॉमन करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये होगा 1 प्लस d बाई 2 का होल स्क्वायर
इंटू एक्स स्क्वायर, ये e की पावर 3x अपान 4 1 प्लस डी बाई 2 होल पावर -2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसके एक्सपेंशन में d की पावर 2 तक ही एक्सेप्ट होगा, बाकी 0 हो जाएगा। हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं, e की पावर 3x अपान 4 1 माइनस nx होता है, ये d हो जाएगा, और दूसरे में nn-1 होगा तो प्लस 3 और बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, इसके बाद 0 हो जाएगा। तो ये हुआ e की पावर 3x अपान 4, यहाँ पे आएगा तो एक्स स्क्वायर, इसका यहाँ डिफ्रेंशिएशन होगा तो -2x, यहाँ डिफ्रेंशिएशन होगा तो 2, ये प्लस 3/2, ऐसे 2 to the 4। तो जो टोटल सोल्यूशन होगा ये पी था, टोटल सोल्यूशन y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ हमारा था स्टूडेंट C1 प्लस C2x e की पावर x प्लस पी आई यहाँ पे है e पावर 3x अपान 4 एक्स स्क्वायर -2x प्लस 3/2। ये कंप्लीट सोल्यूशन हो गया हम लोगों का। तो स्टूडेंट्स और भी क्वेश्चन आप लगाते रहिए, नहीं आता है तो कमेंट्स में पूछिए, मैं सभी क्वेश्चंस बताऊंगा। आज के लिए बस इतना, और फिर नेक्स्ट वीडियो में